आज ही का वो दिन था, आज ही का वो दिन था। 19 दिसंबर की सुबह जब उठ के थैनोस वाली फीलिंग आ रही थी, जब उठ के नाउ आई कैन फाइनली रेस्ट एट सम प्लैनेट, यू नो खेती-बाड़ी करके आराम से भाई पीस में रह के कि जीवन में अपने सब कुछ उखाड़ लिया हमने, कुछ नहीं बचा उखाड़ने के लिए। जीवन में सब कुछ उखाड़ लिया। ऐसी वाली फीलिंग कि भाई सारी जो जीवन की अकम्प्लिशमेंट हमको करनी थी, वो उस सुबह हमने पूरी कर ली थी। लिटरली। एंड जिस तरीके का वो फाइनल मैच हुआ था, आज ही के दिन वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 खत्म हुआ था और जिस नोट पे वो खत्म हुआ, उसको ज़बान से आप व्यक्त नहीं कर सकते उस चीज़ को आप। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं पीछे, ये जो कोट आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रेम का डिज़ाइन ये तभी बन पाया है, ये फ़ोटो तभी आ पाई है, जब अर्जेंटीना ने ये इसको उखाड़ा है। जब मेसी भाई ने वो फीफा वर्ल्ड कप अपने हाथों से उठाया था, तब जाके ये फ्रेम पॉसिबल हुआ था। एडिटेड फ़ोटो से हट के, वो 2024 की जो हार मिली थी, उससे उठ के हम आए और भाई 2024 8 साल का इंतज़ार 13 जुलाई 2024 की रात 2024 कह रहे हैं, 13 जुलाई 2014 की रात थी वो। एंड वी ऑल रिमेंबर व्हाट हैपेंड दैट नाइट। मारियो गोत्जे का 113वें मिनट पे गोल आता है। तब फुटबॉल की इतनी समझ नहीं थी, पर वो पहला वर्ल्ड कप था जब मैंने जस्ट फॉर दिस गाय फॉलोड द फुटबॉल। एंड फिर 2019 से मैं क्लब फुटबॉल भी फॉलो करने लगा। एंड 2022 वाज द बेस्ट, लाइक 2021 में स्पाइडरमैन मूवी वाज द टॉकिंग पॉइंट एंड 2022 में इट वाज दिस गाय डूइंग एवरीथिंग। तो थोड़ा समराइज़ेशन का रिव्यू करेंगे भाई कि कैसा बीता हमारा फीफा वर्ल्ड कप। तो यार थोड़ी फैन आर्ट्स या थोड़े मीम्स हम इसमें देखेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई। तो भाई होस्ट का पहला मैच कतर ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था एंड दे बिकम द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री टू लूज़ देयर फर्स्ट एवर गेम। आज तक जितनी बार भी होस्ट हुआ है, जिसने भी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है, उसने पहला मैच कभी अपना हारा नहीं है। बट कतर ने वो एल अपना जीवन का सबसे पहला एल 2-1 से लिया था। दे वर नॉट दैट बैड, पर ये भाई वेलेंसिया भाई ने खत्म कर दिया था उस दिन। एंड नेक्स्ट रिचार्लिसन का ये गोल, लाइक इट वाज़ द गोल ऑफ द टूर्नामेंट फॉर यू बिकॉज़ इट वाज़ द गोल ऑफ द टूर्नामेंट। ये गोल काफ़ी प्यारा पड़ा था रिचार्लिसन के पैर से। ये एक तरीके से क्या था ये, मतलब क्या था? एंड ब्राज़ील जिस तरीके से एलिमिनेट हुई थी वो भी क्या था? ख़ैर आगे जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कूल फैन आर्ट, लाइक जापान जर्मनी को हराना, स्पेन को हराना, लाइक आपने ये विटनेस किया कि जो फुटबॉलिंग जायंट्स हैं, जो जर्मनी इतने साल से वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही है, उनको स्ट्रगल कंटिन्यू हो रहा है, दे वर नॉट एबल टू गेट पास द ग्रुप स्टेज। एंड स्पेन का भी स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा रहा इस वर्ल्ड कप में। एंड देयर वाज़ दैट पर्टिकुलर टाइम जब कोस्टा रिका और जापान जा रही थी। And Germany and Spain both were going out of the tournament. It was football heritage. वो थी फुटबॉल हेरिटेज, वो थी फुटबॉल हेरिटेज भाई लोग। वो जो चीज़ हुई थी ना, यू कांट विटनेस दैट थिंग अगेन। जो वो चीज़ हुई थी। जापान का थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल गोल की बॉल जो है लाइन के पार चली गई। बट यस, दे नॉक्ड आउट दे नॉक्ड आउट जर्मनी। They almost knocked out Spain. Costa Rica almost knocked out Spain. But somehow दोनों टीम्स पहुंच जाती है, स्पेन एंड जापान। जापान ने भाई अलग आतंक मचाया था। वो तो इनको क्रोएशिया से इनका पाला पड़ा है, पेनल्टी शूटआउट्स में ये कर नहीं पाए, वरना तो निकाल ही लिया था। एंड यस, सो क्लोज वर्ल्ड कप। ये तीन तस्वीरें आप देखोगे, ये रोनाल्डो भाई का ब्लूटूथ गोल। अगर यार रोनाल्डो नहीं होता तो गोल नहीं पड़ता। ये पोर्तुगल वर्सेस यूरुग्वे का मैच है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये रोनाल्डो भाई का गोल है। रोनाल्डो भाई ज़्यादा खुश नहीं हुए जब ये गोल ब्रूनो को दिया गया, क्योंकि इनका गोल था नहीं ऑब्वियसली, बाल से भी नहीं लगी थी। बट यस, ये सो क्लोज वाली कहानी में एक सिनेरियो इसका आता है। सो क्लोज वाली कहानी में दूसरा सिनेरियो जैसे मैंने डिस्कस किया आपके सामने, स्पेन वर्सेस आपके जापान का जो मैच हुआ था, ये जो बॉल का सिनेरियो था, सो क्लोज वर्ल्ड कप। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट, सिर्फ ये एक कुछ इंच कुछ सेंटीमीटर्स
चेंज्ड एवरीथिंग, स्पेशली जो नीचे की 2 फोटोज़, चेंज्ड एवरीथिंग। जापान वर्सेस स्पेन में सेम चीज़ हुई। जापान टॉप द ग्रुप, स्पेन केम सेकंड। एंड जो वर्ल्ड कप फाइनल में ये जो तीसरा गोल पड़ा था, ये वरान था या कौन था डिफेंडर, आई डोंट रिमेंबर, बट द ओनली रीजन व्हाई लोतारो वाज ऑन साइड वाज कि इसका पिछवाड़ा पूरा कर्व था। द ओनली रीजन द लोतारो वाज ऑन साइड हियर, जो तीसरे गोल पे था। वरना यहाँ अगर ऑफसाइड हो जाता तो गोल रूल आउट हो जाता एंड थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट नहीं। तो वर्ल्ड कप की ये संमित मेरे को ये फैन आर्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सेव कर लिए एंड आई फॉलो दिस गाय फॉर अ लॉन्ग टाइम आई गेस। एंड दिस द वर्ल्ड टर्न्स अपसाइड डाउन। एक तरीके से इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से एक अंडरडॉग ने एक ऐसी कहानी रची इस वर्ल्ड कप, जो कि ऐसी इन्होंने उड़ान भरी, ये हराते गए, हराते गए, हराते गए। इन्होंने स्पेन को बाहर कर दिया हरा के, इन्होंने पोर्टुगल को हरा के बाहर कर दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। सेमीफाइनल्स में एक नाम मोरक्को का भी होगा, जहाँ पे जर्मनी, स्पेन, तुम्हारे अर्जेंटीना तो ऑब्वियसली पहुंच गया था, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, तुम्हारे कितने बड़े-बड़े नाम थे, पर अंत में पहुंचा कौन? मोरक्को। उन 4 स्थानों में से एक स्थान एक ऐसे देश ने ले रखा है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी एंड ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि थी इस टीम के लिए, स्पेशली जिस तरीके से ये खेले थे पूरे वर्ल्ड कप में। अलग वाइब में चली थी ये टीम एंड इन्होंने ट्रस्ट जीता था भाई अपने फैंस का। बोनो की परफॉर्मेंस की बात कर लो, इनके अमराबाद, हकीमी, तुम किसी को भी उठा लो, दे ऑल वर वर्किंग एज अ यूनिट, अल नसीरी, एवरीवन। एंड पोर्तुगल, द हार्ट ब्रेक फॉर रोनाल्डो व्हिच हैपेंड ऑन 10th दिसंबर। ये जो दिल टूटा था रोनाल्डो फैंस का, ये मेसी फैंस का भी बहुत बार टूट चुका है। बुरा लगा था देख के एंड बेंच पे थे रोनाल्डो भाई, सब्स्टिट्यूट होके आए, एक चांस भी बना जो सेव हो गया। पोर्तुगल ने बहुत चांस बनाए थे, जैसे-तैसे सेव हो रहे, जैसे-तैसे सेव हो रहे। पेपे का ओपन हेडर मिस, जॉ फेलिक्स का इतना प्यारा शॉट उसको सेव कर लिया, ब्रूनो का शॉट सेव कर लिया। एवरीथिंग हैपेंड देयर, जैसे-तैसे मोरक्को ने होल्ड ऑन किया। एल नेसिरी का वो गोल सबको याद है, कितना हाई कूद के उसने वो गोल मारा था एंड किसी ने नहीं सोचा था मोरक्को पोर्तुगल को नॉकआउट कर देगी। पोर्तुगल की इंडिविजुअल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी प्लेयर्स की, बट अगेन मोरक्को डिड द अनएक्सपेक्टेड एंड दे रीचेस द सेमीफाइनल्स। एंड ये लूका मॉड्रिच वर्सेस लियोनेल मेसी, ये क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना की ऊपर ऊपर ये बता रहे हैं कि सेमीफाइनल में ये 2 टीम्स पहुंची थी। तुम्हारी ये पहुंची थी मोरक्को वर्सेस तुम्हारा फ्रांस एंड ऊपर पहुंची थी क्रोएशिया वर्सेस मेसी। मेसी के सामने लिवाकोविच और ग्वार्डियोल थे और मॉड्रिच, मतलब एक तरीके से दिखाया गया कि ये दोनों अपनी-अपनी टीम्स को लीड कर रहे थे। इन द स्मॉल डिटेल ऑन द शूज़, एक बैलेंडोर कम है मेसी का, वहाँ ऐड कर देना भाई। बहुत पहले बना रखा होगा ना ये आर्ट। एंड मॉड्रिच का एक एंड मेसी एंड ये तुम्हारे मॉड्रिच जो है, दे लेड दियर टीम या फिर दे लेड दियर टीम इन द अंडर 20 वर्ल्ड कप एज़ वेल। आमने-सामने ये पहले भी बढ़ रखे हैं अपनी नेशनल टीम के साथ एंड इतनी लॉन्गेटिविटी दोनों ने बनाई रखी, तो ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मॉड्रिच। एंड जो नीचे वाला फैन आर्ट है, इसमें हकीमी को दिखा रखा है कि वो पूरे फ्लैंक पे भाई आगे-पीछे भागता रहा, भाई ये ट्रेडमिल के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। एंड आपकी ग्रीज़मान, जिरू, एम्बाप्पे ये सब गोल पे गोल दागे जा रहे हैं। बोनू वहाँ दीवार बन के खड़ा हुआ है, ऐसा दिखा रखा है। तो बीच में अमराबाद का नाम है कि भैया कॉशन है भाई, क्योंकि अमराबाद का वर्ल्ड कप बहुत ही बेहतरीन गया था। बहुत ही क्रिएटिव फैन आर्ट बना रखा है भाई ने। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ये बता रखा है कि ये वर्ल्ड कप कैसा बीता। एक छोटे पिक पिक्चर के फॉर्म में इसको समराइज़ कर रखा है, जो एक बहुत ही बड़ा आर्ट है। आप ये पेज को फॉलो ज़रूर करना। गॉर्डियोल, दिस इज़ क्रोएशिया। क्रोएशिया अपने दूसरे वर्ल्ड कप में सेकंड, पहले वर्ल्ड इससे पिछले वर्ल्ड कप में सेकंड फिनिश करती हुई और इस वर्ल्ड कप में थर्ड फिनिश करती हुई। एंड ये जो गॉर्डियोल की वैल्यू कम की थी मेसी ने, वो तो सबको याद होगा, बट ही वाज़ द शील्ड फॉर क्रोएशिया, ही वाज़ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड कप बाय फार आई गेस, बाय फार। एंड this photo should be framed. I will frame this when I will start, I will get my first salary, I will frame it here, ठीक है? This thing 120 प्लस थर्ड मिनट, उससे भी थोड़ा ऊपर का टाइम जा चुका है एंड अर्जेंटीना फ्रांस का 3-3 का स्कोर चल रहा है। कुल्लू मुहानी पे बॉल आती है, लाइक मार्टिनेज जब उसको एक्सप्लेन करता है ना यूं करके कि इट वाज ओटामेंडी, किसी ने क्लियर किया, इट वेंट टू लूरिस,
then Lloris clear it, then it finally come in, and then Lloris clears it, and then Moani या पता नहीं किसने मोहानी नहीं किया किसी ने क्लियर किया था, and then it finally he was 1v1 with Kulum Moani, 1v1 so quick, and उस मोमेंट पे अगर वो गोल चला जाता शायद फुटबॉल से भरोसा उठ जाता जैसे हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप से उठा था। बट ये जो सेव था, ये जिस तरीके से इस सेव को दिखाया गया है, 23 नंबर 23 जून इज अ डे जब मेरा बर्थडे आता है, तो 23 नंबर की जर्सी पहनता है एमिलियानो मार्टिनेज, एंड द वे ही सेव्ड इट, द वे दिस गाय सेव्ड इट, इट वाज द बेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटनिंग मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप। दिल की धड़कनें रुक गई थी उस समय, पता है, एवरीथिंग स्टॉप्ड, सब कुछ रुक गया। इट वाज सो क्लोज, वो 2014 की हार बहुत करीब थी, दोबारा नहीं देखी जाती, बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, बहुत ज़्यादा करीब थी। पर एमिलियानो मार्टिनेज का जन्म, इस टीम में एंट्री सिर्फ एक वजह से हुई थी कि वो मेसी को इंटरनेशनली एक सक्सेस बना के ही दम लेगा, एंड उसने किया। उसने कोपा अमेरिका में किया पेनल्टी शूटआउट सेव करके, एंड फाइनल में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देके उसने तुम्हारे नीदरलैंड्स के खिलाफ किया, उसने तुम्हारे फ्रांस के खिलाफ किया पेनल्टी शूटआउट पे, एंड ये 120 प्लस थर्ड मिनट का सेव कोई भी बंदा नहीं भूल सकता, एंड इट्स द सेव ऑफ द सेंचुरी बाय फार, सेव ऑफ द वर्ल्ड कप बाय फार, इसके क्लोज कोई नहीं आता। दिस सेव इज द रीजन ही वॉन्ट द फीफा गोल्डन ग्लव अवार्ड एंड फीफा द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड, बिकॉज दिस सेव, this clutch moment, this mentality, this basic thing he do, he's not one of the best keeper अगर हम सारी चीजों को मिलाएं, but in big games, in big moments, he stepped up, high mentality, penalty specialist, get in the mind of the opposition, brilliant, top class, top notch. Dibu, you are a goat for me, especially. आगे चलते हैं and sorry. So this is the way to जो मैं बात कर रहा था 2024 में कैसे चीजें होते होते रह गई, कैसे चीजें होते होते रह गई थी। इट वाज सो क्लोज फॉर मेसी टू विन द वर्ल्ड कप बैक इन 2014 जो हो नहीं पाया, बट नाउ इन 2022 it all happened. That love story came true against France. Messi's time came back after 8 years. Little boy from Rosario, Argentina. Messi on a million backs. Messi on a million flash bombs. ये 2014 की लाइन जिसको कंटिन्यू करते हुए Little boy from Rosario, Santa Fe has pissed up in heaven. ये इतना लंबा सफर, ये स्टोरी लाइन हर कोई अपने पर्सनल करियर में भी चाहता है, पर्सनल लाइफ में भी चाहता है कि अगर मैं फेलियर फेस करूं तो कुछ सालों बाद मुझे उसी चीज में कम बैक मिले, और वो कम बैक ये हमारे कोर्ट, हमारे मेसी को मिलता हुआ दिखा। सबने, इवन माराडोना इसके खिलाफ गया था, माराडोना स्कलोनी के खिलाफ गया था, स्टेटमेंट्स बहुत आई थी, मेसी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, सब कुछ आया था। Nobody talk about the managerial changes happened in the Argentina so frequently. Nobody talk about कि कोई सिस्टम नहीं है. Nobody talk about कि आप इतने bankrupt चली गई थी ये बोर्ड. But Messi stayed somehow retirement announce करने के बाद भी, and he delivered. ये टीम बनी, ये एक फैमिली बनी. The reason Argentina won the World Cup is they are not just a team, they are like family. They are a family. इतनी अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग किसी टीम के बीच डेवलप हुई नहीं थी। एंड ये एक लौता फैक्टर है जो कि इस टीम को अलग बनाता है। ब्राजील ऑन पेपर द बेस्ट टीम थी, पर वो क्रोएशिया से बाहर हो जाती है। क्यों? सबको पता है। क्रोएशिया ने जिस तरीके से उनको बाहर किया, वही थी फेवरेट्स, ब्राजील थी। अर्जेंटीना का तो नाम ब्राजील, फ्रांस का ही नाम आ रहा था। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड को भी कह रहे थे, बट नो वन केम क्लोज। एंड द लास्ट पिक after the World Cup, these are the talented players who came on limelight: Gonzalo Ramos, Kudus, Saka, Bellingham, Gakpo, Musiala, and आपके लिवाकोविच, Guardiol, Duhai, Amrabat, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, McAllister. Through two players who played a very important role were McAllister, क्योंकि लो सेल्सो was injured, तो we used McAllister, and McAllister ने ब्राइटन, उसके बाद जो McAllister का करियर का आर्क बना है, it was so crucial. And Julian Alvarez जो उसने स्टेप अप किया when Lautaro Martinez could not.
Julian Alvarez did. And Pep ने एक ही चीज बोली थी, the only person who can win the World Cup here is that guy, and that was Julian Alvarez. He said that in the training, and वो सही निकला. ऑब्वियसली मूसियाला इतना टैलेंटेड बंदा हो के भी जर्मनी को आगे नहीं ले जा पाया. गैक्पो भी इतना कुछ, सारे टैलेंटेड प्लेयर्स का नाम ऑब्वियसली आया था, पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक मेरे हिसाब से लिवाकोविच, क्वार्डियोल, अमराबाद, एंजो, जूलियन वारेस, मैकलिस्टर, इन सबका काफी अच्छी तरीके से किया, एंड इवन साका यू कैन से, और बेलिंगम का तो पहले से था ही था. तो यही हमारा पूरा राउंड अप था, यही पूरा समराइजेशन था इस फीफा वर्ल्ड कप को लेके, जिसके 1 साल पूरे हो चुके हैं और हमको ये मूवमेंट विटनेस करने को मिला था. फुटबॉल इज कंप्लीट. इट्स अ फीलिंग. इट्स अ फीलिंग.